Hello everyone, these are the Indian economic classes by the study hub. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं इंडियन इकोनॉमी की फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है मार्केट इकोनॉमी। क्या होती है ये मार्केट इकोनॉमी? जहां पे ना सिर्फ किसका देखा जाता है? सिर्फ कंपनीज अपना बेनिफिट सोचती हैं। जैसे हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड में कुछ गवर्नमेंट भी हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए और प्राइवेट स्कूल्स हो गए। गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ किसका बेनिफिट देखते हैं? लोगों का बेनिफिट देखते हैं, सोसाइटी का बेनिफिट देखते हैं, सोशलिज्म की एग्जाम्पल है। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। तो कैपिटलिस्ट हमारी कंट्री में दोनों टाइप की आती है। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मार्केट इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आपको पता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन है? एडम स्मिथ। और उनकी विल बुक थी वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें मार्केट इकोनॉमी की ही बात की हुई गई है। तो एडम स्मिथ जो थे वो क्या थे? मार्केट इकोनॉमिक्स थे। तो नेक्स्ट आ जाता है कि इस मार्केट इकोनॉमी के क्या होती है? ये प्राइवेट होती है, सारी प्राइवेट होती है। एंटरप्राइजेस जो होते हैं, मतलब बिजनेस करने वाले, उनका बहुत ही फ्रीडम होता है और उनका एक ही मोटिव होता है, क्या? प्रॉफिट लाना। और उनके बीच में कंपटीशन होता है। क्लियर? कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती, कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती इस इकोनॉमी में तो इसको लेजर फेयर भी कहते हैं। लेजर फेयर कौन सी इकोनॉमी? LASSEIZ, लेजर इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या होती है लेजर इकोनॉमी? जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो मेन फीचर्स इस इकोनॉमी के क्या क्या हैं? क्लियर? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस होता है, प्रॉफिट इनका मोटिव होता है, और कंपटीशन अमंग एंटरप्राइजेस होता है। नेक्स्ट आ जाता है, कोई भी सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस एब्सेंट होती, लेजर फेयर होती है, मतलब मिनिमम जो नो इंटरफेरेंस होती है किसकी? गवर्नमेंट की। लेजर फेयर का क्या मतलब है? कि फ्री होते हैं, नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? मार्केट के डिसीजंस कौन लेता है? जैसे देखो हमारी कंट्री में लगता है कि हर एक को क्या मिलने चाहिए? चावल मिलने चाहिए, आटा मिलना चाहिए, दालें मिलनी चाहिए। तो उनके प्राइस क्या कर देते? कम कर देते। कौन करता है? गवर्नमेंट करती। और इधर कम या ज्यादा किस पे होता है? सप्लाई और डिमांड। किस पे होता है? सप्लाई और डिमांड। क्लियर? सिंपल कंसेप्ट है मार्केट इकोनॉमी। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है हमारी पास चीजें हैं, तो हम क्या कर देंगे? प्राइस को कम कर लेंगे। प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, हमें पता है कि ये चीज चाहे जितनी मर्जी महंगी हो ये लोग लेंगे ही, तो प्राइस भी क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? ये रहता है। और अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड और सप्लाई का क्या रिलेशन रहता है? अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड किसी चीज की बढ़ जाती है तो वो उतनी बनेंगी थोड़ी, तो सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये इसका रिलेशन रहता है। मतलब मार्केट डिसीजंस कौन लेता है? मार्केट डिसीजंस आर मेनली dominated by supply and demand. Within a pure market, विद इन ए प्योर मार्केट द गवर्नमेंट इज एंटायरली एब्सेंट। बताया ना, लेजर फेयर होता है। ठीक है? क्लियर? आजकल तो एक्चुअली लोगों का भी बेनिफिट सोचना पड़ता है, पुअर का भी बेनिफिट सोचना पड़ता है, तो इसलिए आजकल मार्केट इकोनॉमी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल क्लासिकल की शुरू में कहाँ कहाँ थी ये? यूएसए हो गया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूएसए, यूके, जर्मनी। ठीक है? एशिया में से जापान हो गया, सिंगापुर हो गया। ये किसकी? और जैसे चाइना हो गई, वो कम्युनिस्ट की इकोनॉमी हो गई। ठीक है? और अम, रशिया जो है वो कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। ये किस इसके कुछ प्राइम एग्जांपल्स आती हैं। अदरवाइज आजकल तो सारी कौन सी हैं? मिक्स्ड ही। बट द क्लासिकल एग्जांपल्स आर कौन कौन सी? यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, सिंगापुर। ये कुछ इनको इम्पोर्टेंट
और इसमें किसका फायदा सोचा जाता है? जैसे गवर्नमेंट होती है वो किसका फायदा सोचती है? वो लोगों का फायदा सोचती है, लेकिन इधर किसका बेनिफिट? अपना। फर्म भी और हाउस होल्ड भी हर कोई अपना अपना बेनिफिट देखते हैं। नो रूल्स होते हैं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, ठीक है, कंट्रोल कोई नहीं कर रहा होता। इन सच इकोनॉमी फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड एक्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट टू डिटरमाइन देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन imposed on either buyers or sellers। क्लियर? एडवांटेजेस क्या होती हैं? बिजनेसमैन सिर्फ प्रोड्यूस करेगा प्रॉफिटेबल गुड्स, जिस चीज का ज्यादा प्रॉफिट होगा वही चीजें वो बनाएगा ना, इसलिए सिर्फ क्या देखा जाता है? बेनिफिट देखा जाता है, और बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप को। बिजनेसमैन ओनली प्रोड्यूस प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूमर पे द हाईएस्ट प्राइस दे वांट टू। क्लियर? दस देयर इज a lot of incentive for entrepreneurship। एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और एंटरप्रेनर के बीच में क्या रहता है? कंपटीशन रहता है, ठीक है, जिससे सही यूज होता है प्रोडक्शन का। देखो, हम अगर गवर्नमेंट देती है कोई चीजें सस्ते दाम में, तो लोग उसका उतना बेनिफिट नहीं लेते, लोग सोचते हैं फ्री की चीज है, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं होता, सही बेनिफिट होता है। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज लीड टू एफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिंस बिजनेसेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव। अब देखो, हर कंपनी क्या चाहेगी? हर कंपनी चाहेगी कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो, सबसे बेनिफिट हो, तो इसलिए वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसा खर्चते हैं, ताकि बेटर से बेटर। बिजनेसमैन इन्वेस्ट हैविली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देयर इज एन इंसेंटिव फॉर कांस्टेंट इनोवेशन एज कंपनीज compete टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर। क्लियर? डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ना, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसी रीजन की वजह से डिप्रेशन। डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन आया था। कब आया था ये ग्रेट डिप्रेशन? 1929 में, जब सारे बैंक रप्ट हो गए, बैंक खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? वो ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देते गए और लोग उसको यूज नहीं करते थे अच्छे से, नहीं यूज, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो चेक एंड बैलेंस करके रखती है। जिन चीजों से ज्यादा बेनिफिट होता था वो ज्यादा प्रोड्यूस कर ली उस टाइम पे, तो खरीदी किसी ने नहीं, तो सारा का सारा पैसा क्या हो गया? वेस्ट हो गया, सारी फैक्ट्रीज क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये, इसलिए मतलब हर चीज पे चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट रखती, तो एक कंप्लीट मार्केट इकोनॉमी भी अच्छी नहीं होती है। और दूसरा है कि सोसाइटी का बेनिफिट कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ किसका बेनिफिट देखा जाता है? अपना देखा जाता है। जैसे हेल्थ केयर लोगों की, पोर की नहीं दी, सिर्फ कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है। लैक ऑफ फोकस ऑन सोसाइटल बेनिफिट लीड टू हायर इनकम इनइक्वालिटीज। सोसाइटी का बेनिफिट नहीं देखा जाता, तो जो ज्यादा काम, यहाँ पे ये है कि काम की वैल्यू मिलती है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन जिससे क्या हो जाता है? हायर इनइक्वालिटी आ जाती है। मार्केट इज रन ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, देयरफॉर हायर प्रायोरिटीज किसको दी जाती है? इज गिवन टू इकोनॉमिक ओवर सोशल एंड ह्यूमन नीड्स लाइक प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द पुअर। वो कोई नहीं सोच रहा होता, सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे होते हैं। एक्सप्लॉयड कौन होता है इसमें? एक्सप्लॉयड होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन बी एक्सप्लॉयटेड बाय मोनोपलीज। मोनोपलीज कंज्यूमर को एक्सप्लॉयड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।